आइए नदियों के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं जो कि टीचर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार स्पेशल से 1 से 2 प्रश्न जो हैं वो ज़रूर बनते हैं। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं बागमती नदी के बारे में। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है बागमती नदी, तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। आइए चलते हैं कोसी नदी के बारे में। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप कहा जाता है। कोसी नदी की सहायक नदियां हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुनकोसी। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां में पैनोर है, नागर है, बालासार है, मेची नदी है। कर्मनासा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच में बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मन्नीर दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में प्रवेश करती है यानी मिल जाती है। अन्य नाम सरयू नदी मैदानी भाग में, गोगरा, करनाली नेपाल में आदि। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती आदि। आगे देखते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी को नारायणी नदी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी नेपाल में इस नाम से इन्हें जाना जाता है। गंडक का मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गार्ज बनाते हैं और बिहार में भैंसा लोटन यानी पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वरी श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना है। इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालोद, त्यूर और धनौती हैं।